आज अगर आपके पास 50,000 रुपए हैं तो शायद ही आप 50,000 रुपए की चीज़ खरीदने के बारे में सोचेंगे। आप सोचेंगे कि ईएमआई कितनी आएगी। अगर 50,000 का फ़ोन है तो 2500 रुपये पर मंथ, या 2 लाख की बाइक है तो 6,000 रुपये पर मंथ। और धीरे धीरे हमें ये लगने लगता है कि ईएमआई अगर हमारी सैलरी के अंदर है तो हम हर वो चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं जो हमने सोच रखी है। लेकिन क्या सच में, या फिर ईएमआई ने हमारी खरीदारी की आदत ही बदल दी है? हमें ये लगने लगता है कि अगर ईएमआई हमारी सैलरी के अंदर है तो हम सब चीज खरीद सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है वो लोग अपनी ईएमआई कैसे भरते होंगे जिनका बारिश की वजह से सारा काम बंद ही हो गया है? मुझे आज भी याद है जब मैं बहुत छोटा था, मेरे घर पर एक ओमनी थी, लेकिन वो मेरी नहीं थी, किसी और की थी, और जिनकी थी वो एक्सपायर हो चुके थे, लेकिन वो मेरे रिलेटिव्स ही थे। उस गाड़ी की ईएमआई मेरे पापा ही भरा करते थे। और जब बारिश का टाइम आया तो हम लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि ईएमआई 8,000 के समथिंग थी और काम भी कुछ नहीं चल रहा था। बिना काम के 8,000 रुपए कहाँ से आते? ऊपर से मेरे स्कूल की फीस, ड्रेस, किताबें और घर के खर्चे का भी टेंशन था। बहुत ही प्रेशर था मेरे पापा पर। लेकिन वो कहते हैं ना कि बुरा वक्त टल जाता है, इसीलिए मैं समझ सकता हूँ कि बारिश के दिन मतलब मुसीबत के दिन। सो लेट्स गो एवरीवन, कम इनटू द पॉइंट। एक समय था जब मिडिल क्लास परिवार किसी भी चीज को खरीदने के लिए पैसा जमा करता था। अगर टीवी लेनी हो तो पैसे जोड़ो, अगर बाइक लेनी हो तो कुछ महीने इंतजार करो। लेकिन आज चीज़ खरीदने से पहले ये नहीं पूछा जाता है कि मेरे पास पूरे पैसे हैं या नहीं, पूछा जाता है आप लोग बताइए ईएमआई कितनी आएगी। यही छोटा सा बदलाव हमारी पूरी फाइनेंशियल थिंकिंग को बदल देता है। मान लो एक लड़का है जिसका नाम है अंशुल, मैं अपना ही एग्जांपल दे रहा हूँ, और मेरी महीने की जो सैलरी है वो है 40,000। अब मुझे आ जाता है पसंद एक फ़ोन, ठीक है, और उसकी कीमत होती है 60,000 रुपये। अंशुल के पास 60,000 रुपये नहीं है, वैसे भी गरीब है लेकिन उसके पास एक ऑप्शन है, सिर्फ 2500 रुपये पर मंथ ईएमआई। अंशुल सोचता है 2500 तो मैं आराम से दे दूंगा, और फ़ोन घर आ जाता है। असली खेल यहीं से शुरू होता है। अंशुल को कुछ महीने बाद एक बाइक पसंद आती है। बाइक की ईएमआई 5,000, फिर एक नया क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन शॉपिंग, फिर बाहर खाना, और फिर सब्सक्रिप्शंस। और अब अंशुल की सैलरी है 40,000 रुपये, लेकिन सैलरी आने से पहले ही उसका पैसा बढ़ चुका है। 2,500 रुपये उसके फ़ोन की ईएमआई, 3,000 रुपये उसके क्रेडिट कार्ड की ईएमआई, एंड 5,000 रुपये उसके बाइक की ईएमआई, और 2,000 रुपये सब्सक्रिप्शन और शॉपिंग के। अब सोचो आपके पास बचा क्या? ईएमआई कोई बुरी चीज़ है क्या? लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि ईएमआई खुद कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर आपने घर खरीदने के लिए होम लोन लिया है या ऐसा लोन लिया है जिससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ सकती है, तो ईएमआई एक यूजफुल फाइनेंशियल टूल हो सकती है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हमारी ज़रूरत और इच्छा के बीच का फर्क भूल जाते हैं। हमें अगर महंगा फ़ोन चाहिए तो हम फ़ोन भी खरीद लेते हैं। हमें आने जाने के लिए बाइक चाहिए और हम वो भी ले लेते हैं, अपनी जरूरत से महंगी बाइक। यानी ईएमआई हमें सिर्फ बाइक खरीदने की सुविधा नहीं देती, कई बार इसने हमें हमारी फ्यूचर इनकम आज ही खर्च करने की भी आदत दे दी है। 2,999 वाला भ्रम। अब एक चीज नोटिस करना, जब कोई प्रोडक्ट 60,000 का होता है तो 60,000 सुनकर हम सोचते हैं बहुत महंगा है, लेकिन अगर वही प्रोडक्ट लिखा हो स्टार्टिंग एट 2,999 पर मंथ, तो अचानक लगता है इतना भी महंगा नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि हमारा दिमाग पूरी कीमत की जगह छोटी मंथली कीमत पर फोकस करने लगता है, और यही ईएमआई की सबसे पावरफुल साइकोलॉजी है। हम कीमत नहीं देखते, हम सिर्फ पेमेंट देखते हैं। मिडिल क्लास पर इसका असर। अब सबसे बड़ा सवाल, ईएमआई ने मिडिल क्लास की जिंदगी बदली तो बदली कैसे? सबसे नंबर 1, पहला बदलाव, इंतजार करने की आदत कम हुई। पहले पैसा जमा करके चीज खरीदी जाती थी, लेकिन अब चीज पहले और पेमेंट बाद में। दूसरा बदलाव, लाइफ स्टाइल इनकम से पहले बढ़ने लगी। सैलरी 30,000, लेकिन लाइफ स्टाइल 40,000 वाला, सैलरी 50,000, तो लाइफ स्टाइल 70,000 वाला। और जब इनकम बढ़ती है तो ईएमआई भी बढ़ जाती है। तो ऐसी बहुत सारी और चीज़ हैं जो इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि
EMI ने तो सबकी जिंदगी बदल दी है। EMI ने हमारी जिंदगी आसान भी बनाई है, लेकिन उसने हमें एक ऐसी सुविधा भी दी है जिसमें हम आज की चीजें कल के पैसे से भी खरीद सकते हैं। और अगर हमने इसका इस्तेमाल समझदारी से नहीं किया तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब हमारी पूरी सैलरी हमारे आने वाले कल की कीमत चुकाने में चली जाएगी। इसीलिए अगली बार जब आपको कोई चीज EMI पर दिखाई दे तो सिर्फ ये मत देखना कि EMI कितनी है, एक बार ये भी देखना उसकी कुल कीमत कितनी है और उस पर कुल कितना ब्याज लगेगा और क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है। क्योंकि EMI आपको गरीब नहीं बनाती, लेकिन बिना सोचे समझे ली गई बहुत सारी EMI आपकी वेल्थ बनाने की रफ्तार जरूर रोक सकती है। और शायद यही है मिडिल क्लास की EMI जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी। अगर आपको लगता है कि EMI सिर्फ एक पेमेंट नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल डेफिनेशन है तो इस वीडियो को अपने उस दोस्त के पास भेजना जो हर चीज EMI पर लेने की सोचता रहता है। तो दोस्तों, अगर आप कुछ चीज EMI पे लेना चाहते हैं तो EMI पे उसको तब लेना जब आपके पास पैसे हों और आप 1-2 महीने की EMI एडजस्ट कर सकते हैं बिना किसी अपनी इनकम के। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ प्लीज़। सो चलिए मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।